सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। India today, ladies and gentlemen, getting this gift of 5G at the hands of Honorable Prime Minister. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क सर्विस का उद्घाटन किया। लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी सर्विसेज मिलेंगी। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक है। ये एक महत्वपूर्ण दिन है, एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। ये शुरुआत आजादी के 75वें वर्ष में हो रही है और देश में एक नई जागरूकता ऊर्जा की शुरुआत करेगी। ये लोगों के लिए कई नए अवसर खोलेगा। 5G सेवाओं से कई क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग में मूलभूत परिवर्तन आएगा और नई संभावना पैदा होगी। डिजिटल क्षमताओं के बीच में रखकर उसके चारों तरफ नई सेवाएं बनेगी। हालांकि शुरुआत में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई शहरों में शुरुआती सर्विस मिलेगी, जिसका विस्तार अगले साल के अंत तक पैन इंडिया के लेवल पर होगा। फिलहाल मेट्रो शहरों में 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। 5G यूज करने के लिए आपको नए सिम कार्ड की जरूरत फिलहाल नहीं होगी। आप अपने पुराने सिम पर ही नई सर्विस यूज कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपके फोन में 5G सपोर्ट होना जरूरी है। 5G सपोर्ट ही नहीं, इसमें उन बैंड्स का भी होना जरूरी है जिस पर सर्विस उपलब्ध होगी। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, में गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत
पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। आने वाले समय में देश निरंतर ऐसी टेक्नोलॉजीज का नेतृत्व करेगा जो भारत में जन्मेगी, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर सभी देशवासियों को शक्ति उपासना के पावन पर्व पर शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम 5G लॉन्च होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।